आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स। और आज का बड़ा प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स है कि जो भी व्यक्ति मेहनत की उंगली थामते हैं वो हमेशा ही अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो जीवन में आपके पास कोई भी शॉर्टकट नहीं है सफल होने के लिए। उसके लिए कठिन परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के लिए समर्पण ही आपके उद्देश्य को फलीभूत करेगा। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। 1938 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 2, अभिव्यंजना का नूतन विधान छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पहल पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? पहल पत्रिका का प्रकाशन 1960 ईस्वी में आरंभ हुआ। जयपुर से प्रकाशित होने वाला यह त्रैमासिक पत्र था जिसके संपादक थे ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने काव्य कृति पल्लव को कल्पना का विह्वल कहा है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत ने। सुमित्रानंदन पंत जी ने पल्लव को कल्पना का विह्वल कहा है। कवि कह गया है कृति के रचनाकार कौन है? तो कवि कह गया यह रचना अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले नामवर सिंह हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया अधूरा उपन्यास राम रतन राय है। 1971 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र और उनका युग ग्रंथ का प्रकाशन काल क्या है? तो प्रेमचंद्र और उनका युग ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 1952 ईस्वी इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 11 है कि अपभ्रंश को ग्राम भाषा किन आचार्यों ने कहा है? अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहने वाले आचार्य हैं वाग्भट और हेमचंद। अगला प्रश्न है कि साखी पद के रचनाकार कौन है? तो साखी पद कृति दादू दयाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह किसने प्रारंभ किया? तो सर्वप्रथम नुक्ता लगाने का चिन्ह प्रारंभ करने वाले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक किस आलोचक की है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा जाक देरिदा। अगला प्रश्न है कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा श्री गोपाल स्वामी अयंगर। प्रश्न संख्या 17 है कि छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता पिंगल मुनि हैं। अगला प्रश्न है कि सुहाग के नूपुर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो सुहाग के नूपुर उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1960 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 19 है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। प्रश्न संख्या 20 है कि हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया? हरिवंश राय बच्चन को उनकी रचना 10 द्वार से सोपान तक कृति के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। 1991 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, किस समीक्षक ने कहा है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो राम की लड़ाई नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया नाटक है। 1979 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जांच कहानी के रचनाकार कौन है? जांच कहानी मनोज सोनकर द्वारा लिखी गई 2005 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 24 है कि कलि कुटिल जीव निस्तारहि वाल्मीकि तुलसी भयो, तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा नाभादास का। नए पत्ते काव्यकृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नए पत्ते काव्यकृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि 10 तस्वीरें रेखाचित्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 10 तस्वीरें रेखाचित्र जगदीश चंद्र माथुर द्वारा प्रकाशित 1963 ईस्वी का प्रकाशित रेखाचित्र है। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्यशास्त्री ग्रंथ श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है? तो हिंदी काव्यशास्त्री ग्रंथ श्रृंगार निर्णय भिखारी दास द्वारा लिखा गया 1807 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि पुरानी ज्योतियों का कोरस कृति के रचनाकार कौन है? तो पुरानी ज्योतियों का कोरस नागार्जुन की रचना है। 1983 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि आत्मा की आंखें धूप और धुआं किस कवि की रचना है? तो धूप और धुआं आत्मा की आंखें दोनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। 1964 ईस्वी आत्मा की आंखें का प्रकाशन वर्ष, वहीं धूप और धुआं 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न है कि निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है? तो निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। अगला प्रश्न है कि भोक्ति या भोगवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भोक्ति या भोगवाद सिद्धांत भट्टनायक का है, सांख्य दर्शन से प्रभावित यह सिद्धांत है। संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को दिया गया? तो संशय आत्मा कृति के लिए ज्ञानेंद्र पति को 2006 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जीवन की यात्रा कोलाज के लेखक कौन है? तो जीवन की यात्रा के कोलाज डॉक्टर जगदीश जोशी द्वारा लिखी गई रचना है। अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किस आचार्य ने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य दंडी ने। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो निसहाय हिंदू उपन्यास राधा कृष्णदास द्वारा लिखा गया 1890 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कैप्सूल या सूत्र कविता का आंदोलन का प्रवर्तक ओमकार नाथ त्रिपाठी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 38 है कि शब्दों का जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो शब्दों का जीवन पुस्तक भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा कृष्णा सोपती द्वारा लिखी गई उपन्यासिक कृतियां हैं, जिसमें सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, जिंदगी नामा 1982 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कुमकुम है। 1939 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लेखक कौन है? तो 5 आंगनों वाला घर उपन्यास गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल नीलमणि काव्यशास्त्री ग्रंथ के लेखक कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि काव्यशास्त्री ग्रंथ रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 45 है कि जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो, यह पंक्ति किसकी है? तो जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी की। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जवाब हो जाएगा शारंगधर ने, विक्रमी संवत 1350 ईस्वी का रचनाकार। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो जवाब हो जाएगा तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्य व आख्यान भी कहा जाता है? जवाब हो जाएगा अनामदास का
पोथा को। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा के रूप में प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी जी। और साहित्यकार की आस्था निबंध के निबंधकार कौन है? तो साहित्यकार की आस्था निबंध महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया निबंध है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेके यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।